ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ईपीसीएम शाला। तो देखिए कैसा है कि इस साल थोड़ा सा हम लेट हो रखे हैं ऑलरेडी। ओके, तो कैसा है, मैं अपना पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करता हूँ। 8 से ही स्टार्ट कर रहे हैं मिड सेशन से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये अभी चल रहा होगा, काफ़ी में ख़त्म भी करा दिया होगा, वो आगे दूसरे एप्लीकेशंस और उन सब से स्टार्ट करेंगे, सर्कल्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी। तो मैं इधर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि अभी चैप्टर 8 से लेके प्रोबेबिलिटी 14 जो चैप्टर है हमारा, उधर तक हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आपको एट द एंड तो वैसे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से कंटेंट दिखा देता हूँ इस चैप्टर में। तो देखिए मैंने इस चैप्टर को ऐसे ब्रेक कर रखा है 6 टॉपिक्स में। इसकी 6 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, बहुत आराम से समझ में आएगा। मेरे को इतना, मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया अपने आप को। मेरा नाम है शेखरन, मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्राइवेट ट्यूटरिंग में। मैं 1 टू 1 क्लासेस ज़्यादातर लेता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे थोड़ा आ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बहुत मैं स्टूडेंट्स को बहुत आराम से ऑब्जर्व करते हुए मैंने काम किया है कि उनको किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इन वीडियोस में। तो देखिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं बाकी डिटेल्स, जो कोर्स कैसे होगा, क्या होगा, प्रैक्टिस वगैरह का, तो बस इतना है कि मैं यूट्यूब पे जितना कराऊंगा, इसमें आपको इतना सफिशिएंट करा दूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी बुक उठा लो, मैं एग्जाम्पलार रिकमेंड करूंगा। एग्जाम्पलार में भी मैं ये बोल रहा हूँ, आप सीधा एमसीक्यूज कर लो उसके। ठीक है, एनसीईआरटी करो पूरी, और एग्जाम्पलार के एमसीक्यूज कर लो बस। उसके अलावा इक्का दुक्का जो बाहर की चीज़ें हैं, वो मेरे, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को बता देना, प्रैक्टिस क्लासेस भी वो भी अभी ले आएंगे, क्योंकि मिड सेशन में अभी मैं भी सोच रहा था क्या करूँ मैं अब, पर फिर भी मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से हम और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली पूरा बैच वगैरह वैसे लेके, बैच भी नहीं मतलब प्रैक्टिस क्लासेस वगैरह लाके वो सब कर देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, इसमें एटलीस्ट आपका स्टार्ट हो जाए। तो देखिए बेसिक्स में सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें चलते हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है, इसमें मैं 2 पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ। एक है मेन थीम इस चैप्टर के, ये है क्या, ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में, इस चैप्टर का थीम क्या है, करना क्या चाहता है ये चैप्टर। ठीक है, मेन थीम ये होगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए मेन थीम आपको इसके नाम में ही पता लग जाएगा, आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री को आप लिखिए ट्राई गॉन ओ मेट्री। ठीक है, ट्राइगॉन ओ मेट्री। तो होता क्या है कि ट्राई का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल को रेफर कर रहा है। ठीक है, गॉन, गॉन एज इन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब वो एक बेसिकली एक प्लेन फिगर को रेफर कर रहा है, बट उसके मल्टीपल साइड्स या फिर एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक पॉलीगॉन जो होता है उसके बोलते हैं मेनी साइड्स, उसके मेनी एंगल्स भी आप इमेजिन कर सकते हो कि खूब सारे एंगल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, उस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैथ्स में पर्सपेक्टिव ही काम करता है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, उसको वैसे भी सोच सकते हो। तो जितने तरीके से सोच सकते हो उतना अच्छा है। ओ माने ऑफ। ठीक है, लिखने का तरीका रहता है, ये लैटिन वगैरह से आता है। तो ये मेट्री यानी मेजरमेंट। ठीक है, इसको आपको उल्टा पढ़ना है बस। यही है इस चैप्टर का मतलब, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स स्लैश एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इसी चीज के बारे में है। आपको साइड्स और एंगल्स को मेजर करना है, उन दोनों को कनेक्ट करना है। देखिए होता क्या है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, आता ही होगा। ठीक है, तो इसको जो भी एंगल आप पकड़ते हैं, ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में ठीक से समझा देता हूँ। तो एक कोई भी रैंडम ट्राइंगल आप पकड़ते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए पहले। ठीक है, होता क्या है, कोई भी आप एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका एक पर्टिकुलर एंगल ले लेते हैं ये। ठीक है, अभी तक आप जितनी भी मैथ्स पढ़ी है, आपने एंगल्स के बारे में अलग से पढ़ा है। एंगल्स का अलग चलता है पूरा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में ऐसे करके एंगल्स, यहाँ से ये एंगल कनेक्ट हो जाता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वगैरह, वो सारी प्रॉपर्टीज जो भी रहती हैं। ठीक है, और फिर होता है ट्राइंगल के अपने साइड्स। ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं, जैसे ये एंगल है तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। जिस साइड के ऊपर एंगल बैठा होता है, ये एंगल किस साइड के ऊपर बैठा है, इस वाले साइड के ऊपर, तो इसी को बोल देते हैं बेस। बेस के ऊपर बैठा रहता है। और बचा हुआ जो साइड है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमने ध्यान से समझना, एक होता है एंगल, एंगल की अलग अलग चीजें पढ़ रखी हैं हमने। एक होते हैं साइड्स,
साइड्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है बेसिकली, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चलती है। मैं कह रहा हूँ अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि एंगल और साइड को जोड़ दिया गया हो, एंगल और साइड का कनेक्शन हो एक साथ, वो यहाँ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल ये चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वगैरह, रियलिस्टिक चीज़ों, बिल्डिंग की हाइट नापनी हो, फ्लैग पोल, किसी पहाड़ की हाइट नापनी हो, ठीक है, या फिर एक एरोप्लेन से नीचे ज़मीन का कितने एंगल पे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब रहता है, इन दोनों चीज़ को जोड़ देता है ट्रिग्नोमेट्री। तभी आप समझिए यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ द साइड स्लैश एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं यहाँ पे। तो इसका जो मेन थीम अब समझने के लिए आपको आई थिंक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब देखिए मोटा मोटा थीम समझने के लिए आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनना, अगला 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गया मतलब, इसके बाद फिर आराम से चीज़ें सब पकड़ में आएंगी। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसके अंदर का एक एंगल लेता हूँ, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ। फिक्स मतलब अब ये साइड्स जो हैं ज़्यादा खुल बन नहीं सकते, ये फिक्स हो गया, ऐसे है तो ऐसे ही है। ठीक है, एंगल फिक्स हो गया। इस एंगल को फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये 90 डिग्री यहाँ बन गया। ठीक है, तो मेरे सामने ये एक ट्राइंगल है, आप समझ सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, ये है, इसको कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे इनफाइनाइट ट्राइंगल जैसे बन सकते हैं। मैं जितने ज़्यादा साइड्स लगाते चले जाऊँ, उतने ज़्यादा ट्राइंगल्स बनते चले जाएंगे, है ना। बट बट इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सारे सारे ट्राइंगल्स में एक चीज कॉमन है कि कुछ बदल नहीं रहा है। एंगल मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, वो बदल नहीं रहा है, बट इसके अलावा इन सभी ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, इस पूरे को भी आप ट्राइंगल मान सकते हैं, ये। ठीक है, इसको मैं बी डैश एंड सी डैश ले लेता हूँ, इसको बी डबल डैश और सी डबल डैश ऐसे करके कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली मेरे को यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 और एक बड़ा सा 3। ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है। अब वो क्या चीज कॉमन है, उसके लिए हमारे पास, हमने एक चैप्टर था इससे पहले जो था सिमिलर ट्राइंगल्स का। तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो नहीं बदल रहा है, ध्यान से, रेशियो ऑफ साइड्स इज कांस्टेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स इज कांस्टेंट। सारे ट्राइंगल्स में दोबारा से एंगल को फिक्स करने के बाद जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे, सबका रेशियो, साइड्स का रेशियो कांस्टेंट है। मतलब जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो ले लीजिए, जैसे सी सी बी, ठीक है, ये वाला साइड अपॉन अपॉन ए बी, ये वाला साइड सी बी अपॉन ए बी, ये बराबर है सी डैश बी अपॉन ए बी डैश, और ये बराबर है सी डबल डैश बी डबल डैश। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक फिनोमिनन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ऐसा देखने को मिल रहा है। इसके प्रूफ में हम पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल से जुड़ता है, ये सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए ये रेशियो भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बेसिकली ये देखने को मिलता है कोई भी रेशियो। सिमिलरली आप कोई दूसरे तरीका का भी रेशियो इसके अंदर उठाएंगे ना, वो भी सेम टू सेम मिलेगा। जैसे इसके अंदर मैं इधर ऐसे कर देता हूँ, सी बी, सी बी ये वाला अपॉन ए सी, मैं ए सी उठाता हूँ, सी बी अपॉन ए सी, सी बी अपॉन ए सी बराबर होगा, बड़े ट्राइंगल को ले लेते हैं, सी डैश बी डैश अपॉन ए सी डैश। वैसे ही सी डैश बी, सी डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए सी डबल डैश। देखिए मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है उसमें मैं मोस्टली कोशिश ये करता हूँ कि आपके दिमाग में मैं सवाल डाल दूँ।
ठीक है? जब दिमाग में सवाल होगा, जवाब अपने आप सेंस बनाएगा। सवाल के बिना जवाब का कोई मतलब नहीं है। मैं बताता रहूँ, आप सुनते रहो, नहीं मतलब बनेगा। ठीक है? तो इस तरीके से वैसे तो आप समझ रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप के रेशियो हैं, ये आपस में बराबर होंगे, और ये एक दूसरे तरीके का रेशियो है जो आपस में बराबर होगा। और ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने ये एंगल फिक्स किया। तभी आप कहते हैं, आप क्या करते हैं, इसको ना एक नाम दे देते हैं, इस रेशियो को ना एक नाम दे देते हैं। आप बस नेमिंग कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, नाम दे रहे हैं बस एक। इस रेशियो को हम बोलते हैं टैन रेशियो। टैनजेंट रेशियो नाम होता है, टैन रेशियो बोल दो, ठीक है? टैन रेशियो सिंपल रखते हैं, जितना समझ में आ रहा है पहले उतना पकड़ते हैं। टैन रेशियो, इस तरीके के रेशियो को जब आपका ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम साइन रेशियो। ठीक से लिख देता हूँ, SIN, साइन रेशियो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये एक फिनोमिनन है, ऐसा होता है। अगर आप एंगल फिक्स करें तो जितने भी ट्राइंगल्स आगे बन के आ रहे हैं सारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उन सभी सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर रहता है। क्योंकि ये बराबर रहता है, इसलिए हम उस रेशियो को एक नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया टैन, इसको नाम दे दिया साइन। ऐसे हमारे पास 6 है टोटल, ठीक है? और 4 होंगे, 6 है टोटल। ठीक है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 है। ठीक है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, 6 रेशियोज हैं। क्योंकि अब ध्यान से समझना, क्योंकि ये टैन रेशियो है, ये किस वजह से हुआ? एंगल ए को फिक्स करने की वजह से हुआ, तो इसलिए इसका नाम दे दिया टैन ऑफ एंगल ए। ये साइन रेशियो है, इसलिए इसका नाम दे दिया साइन ऑफ एंगल ए। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। नामकरण हुआ है बस, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है? नाम दिया गया है बस। एक रेशियो है, रेशियो इसलिए है क्योंकि एंगल फिक्स किया है, सारे ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है? और उन पर्टिकुलर रेशियोज को नाम। तो आप देखिए, हमने जो पुराना प्रॉब्लम था, आप समझिए मैथ्स में अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि एंगल अलग चल रहे हैं, एंगल के प्रॉपर्टीज फिनोमिनन सब अलग अलग पढ़ रहे हैं, पॉलीगन में कितना होता है, उनका एंगल सम कितना होता है, वगैरह वगैरह। और एक है साइड्स की प्रॉपर्टीज। स्केलिंग ट्राइंगल में वो होता है कि आप सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, साइड्स का अपना गेम चल रहा था। इन दोनों को पहली बार इसमें देखिए, ये रहा एंगल, ये रहे साइड्स, जोड़ दिया हमने। एंगल और साइड्स को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। टैन ए लिखा है मैंने, ठीक है? टैन ए लिखा है, क्या इसका ये मतलब है कि ये टैन इंटू एंगल ए हो रखा है यहाँ पे? क्या ऐसा है? नहीं है। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नेमिंग है। ठीक है? नाम दिया गया है बस, टैन ऑफ एंगल ए। टैन इंटू ए नहीं है ये। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्चुअल 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? तो ये चीज है, तभी इसको शॉर्ट फॉर्म में अब यहाँ पे अब थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज आ जाती है। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ना टीचर को पढ़ाते वक्त भी एक पॉइंट आता है जब फंस जाते हैं कि क्वेश्चन कब समझ में आएगा, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ऐसे में क्या करें? मगअप करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है? तो थोड़ा सा मगअप आप भी कर लीजिए। एक ट्रायंगल बनाइए फ्रेश पेज में। यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं, इसको ABC ऐसे ले लेते हैं, ये एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल A के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है? तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? ट्रिगो रेशियोज। ठीक है? ट्रिगो रेशियोज। क्योंकि ये वाला एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, एंगल जिस साइड के ऊपर बैठा होता है इसको बुलाते हैं हम बेस, इसको बी बोल दूंगा मैं। एंगल के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हो जाता है हाइपोटेन्यूज। ओके? तो हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस हैं। कैसे 6 कॉम्बिनेशंस हैं? पहला कॉम्बिनेशन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा है, 3 मेन है सबसे पहले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये पर्टिकुलर जो रेशियो होता है, जो इनफाइनाइट ट्राइंगल्स का आप कनेक्ट करके देखिए, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स का जो भी बराबर रहता है, इस रेशियो को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब भी होगा, आप इसको साइन रेशियो बुलाएंगे। ठीक है? ठीक से लिख देते हैं,
SIN, सिन नहीं है, पाप, सिन नहीं है ये, साइन ऑफ एंगल ए, साइन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जब भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस रेशियो, कॉस ऑफ एंगल ए। और जब भी P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसको बोलेंगे टैन रेशियो। ठीक है, अब इसको याद करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स है, इस पर्टिकुलर चीज़ को याद करने की काफ़ी टेक्निक्स है, कुछ बना के वगैरह देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद वगैरह वगैरह। बट मैं इसमें ऐसा टेक्निक मेरे को अच्छा लगता है जिसमें जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिख भी रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसमें मेमोराइज कर सकते हैं, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, इसमें ये सब मत समझना कि इंग्लिश वगैरह है ज़्यादा, जो बोल रहे हो वो लिख रहे हो, इसलिए ये टेक्निक मेरे को अच्छा लगता है। सम पीपल हैव, तो एस का मतलब है साइन, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हैव। सम पीपल हैव कर्ली, CURLY कर्ली, बी का मतलब है ब्राउन, एच का मतलब है हेयर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, टी का मतलब है टैन, सी का यहाँ पे मतलब कॉस, आप समझ ही गए होगे। ठीक है, टी का मतलब है टैन, टैन जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, थ्रू प्रॉपर, PROPER प्रॉपर ब्रशिंग, BRUSHING। ठीक है, इस टेक्निक का फायदा ये है, जो आप बोल रहे हो वही आप लिख रहे हो, तो आपको ऐसे ये चार्ट वगैरह कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। आप सीधा बोलोगे अच्छा टैन चाहिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सीधा ऐसे लिखोगे आप, मतलब टैन A इज इक्वल्स टू P बाई बी, सीधा आएगा, बीच में कुछ चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये इसको शॉर्ट करके, ठीक है, तो ये मेन है, आपको ये, आप ये मेमोराइज कर लीजिए। फिर क्या होता है, रेसिप्रोकल्स होते हैं, P बाई एच है, तो इसको मैं H बाई पी कर देता हूँ। अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा, कोसेक ऑफ ए, ठीक से लिख देते हैं इसको भी, COSEC, कोसेक ए। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे ये है क्या, एसेंशियली H अपॉन पी क्या है, 1 अपॉन साइन ऑफ ए, इस रेशियो का रेसिप्रोकल हो रहा है, साइन रेशियो का। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए करेंगे, तो हमारे हाथ क्या लगेगा, H बाई बी लगेगा। सिर्फ इसको याद करिए, बाकी इसको रेसिप्रोकल घुमा देते हैं। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक हो ही जाता है। कोसेक, इसका भी बताऊंगा अभी। H बाई बी, ये इसको इसको नाम देते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ऑफ ए। ओके, एंड लास्टली हमारे पास टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन ऑफ ए अगर रेसिप्रोकल करोगे आप, तो आपको मिलेगा बी बाई पी, बी बाई पी, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट, COT, कॉट ऑफ एंगल ए। ओके, सो आई होप अभी तक कहानी आप पूरी कनेक्ट कर पा रहे हो। ये मेमोराइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा ताकि साइन कॉस टैन आपको एटलीस्ट याद हो जाए। साइन होता है सम पीपल हैव, ठीक है, इसको सीधा सीधा ऐसे लिखा जाता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ऐसे ऊपर नीचे, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हो आप, जैसा मन करे। ओके, तो ये सब चीजें हैं, ये 6 रेशियोज हमारे पास, कौन से 6 रेशियोज हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गया, अ, हो गया, हाँ, एक है साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टैन रेशियो, कोसेक रेशियो, सेक रेशियो एंड कॉट रेशियो। 6 साइन कॉस टैन, सीक्वेंस में याद कर लो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ओके, इस तरीके से।
हमारे पास 6 यहाँ पे रेशियोज मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी है, कभी कभी लिखते वक्त थोड़ा सा आपको आएगा इसमें, जैसे बोला जाता है ना सेक ए क्या होगा, ठीक है। तो आप दिमाग में सोचोगे सेक ए से, आपको सिर्फ रेसिप्रोकल याद रखना है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। थोड़ा मेरे साथ लिखिए, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर उल्टा लिखिए, क्योंकि कॉस का आप क्या लिखते थे, कॉस है बोलने से आप क्या लिखते थे, कर्ली ब्राउन हेयर, पहले न्यूमरेटर लिखते थे फिर डिनोमिनेटर लिखते थे। तो ये छोटी छोटी टेक्निक भी मैं बता रहा हूँ साथ में। कॉस लिखिए, बी नीचे लिखो, एच ऊपर लिखो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कोसेक की अगर बात करें, कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो आप इधर लिख सकते हो 1/sin a, सम पीपल हैव, ऐसे करके लिख दो आप, ठीक है। ये भी याद हो गया, यहीं का यहीं याद हो गया, ठीक है। कोसेक से कॉट बचा, कॉट ए, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, इसलिए आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पहले डिनोमिनेटर लिखो फिर न्यूमरेटर लिखो, ओके। क्योंकि साइन का आप लिखोगे, साइन ए लिखोगे, सम पीपल हैव ऐसे लिखोगे। कॉस का आप लिखोगे कर्ली ब्राउन है, टैन का आप लिखोगे थ्रू, टी देखते ही प्रॉपर ब्रशिंग, ऐसे करके याद करना है, ओके। आई होप मेरे साथ लिखते लिखते भी अभी भी काफ़ी याद हो गया होगा। एक ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कवर हो गया, उसका मेन थीम चैप्टर का समझ में आ गया हमें, कि हम बेसिकली एंगल्स और साइड्स की जो फिनोमिनन्स हैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपस में एंगल से साइड पता लग जाए, साइड से एंगल पता लग जाए, क्योंकि चैप्टर का अल्टीमेट पॉइंट क्या है, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और आखिरी चीज, नाम थोड़ा सा ढंग से इसमें देख लेते हैं। जो साइन रेशियो होता है, इसका नाम एक्चुअल में होता है SINE, साइन, ठीक है। जो कॉस रेशियो होता है, साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए, ऐसे बोलते हैं। कॉस ए का मतलब होता है कोसाइन, ठीक है। इसको ऐसे लिखता हूं मैं, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसी से ही जुड़ा हुआ ये साइन है, तो कॉस साइन से ही निकल के आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास टैन ऑफ ए होता है, टैन का मतलब होता है टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट ऑफ ए। एक्चुअल में ये सब सर्कल से जुड़ा हुआ है, ये अगले साल रिवील होता है, बट कोई नहीं। टैंजेंट सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अभी सर्कल्स चैप्टर आप पढ़ोगे वहाँ पे भी एक टैंजेंट आएगा, सर्कल से ऐसे टच करता हुआ एक पॉइंट, उसको टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब सर्कल से जुड़ा हुआ है, टैंजेंट ऑफ ए। कॉट ऑफ ए, कॉट का मतलब होता है को टैंजेंट, को टैंजेंट ऑफ एंगल ए। साइन कॉस टैन कॉट, सेक, सेक होता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। सीकेंट अगेन एक सर्कल को अगर कोई ऐसी लाइन पास कर रही होती है, कॉर्ड नहीं होगा, कॉर्ड अंदर होता है, ये कॉर्ड हो जाता है। एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, उसको हम सीकेंट बुलाते हैं। अब आप बोलोगे सर्कल का इससे क्या लेना देना, अगले साल 11th में आएगा, ठीक है। सीकेंट ऑफ ए, और फिर है कोसेक, SEC, कोसेक ऑफ ए, ये हो जाता है को सीकेंट, को सीकेंट ए। पहले आप इतना सा अच्छे से समझ के आप याद कर लो, ठीक है, फिर ये चैप्टर ढंग से हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये को क्या चीज है, ये को क्या लग रहा है, ठीक है। को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो एसेंशियली क्वेश्चन इसमें 1 मार्कर बन सकता है कि कॉस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और वाइस वर्सा साइन इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉस, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन वैसे करके आया है, ठीक है। टैन एंड कॉट ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, सेक एंड कोसेक ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये सिलेबस से आपके थोड़ा हट चुका है, ये जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए,
ये सब सिलेबस से रिमूव हो चुका है, ठीक है। बस नाम रह गया है, को इसमें तो क्वेश्चन 1 मार्कर बन सकता है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज सिलेबस से हट चुकी हैं। ये नहीं है, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। समझ के कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज कॉस डज कोसेक ए मीन, सॉरी सही लिख रहा था मैं, डज कॉस ए मीन कोसिकेंट कोसिकेंट ए, क्वेश्चन मार्क, ट्रू या फॉल्स। पॉज करो और थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। डज कॉस ए मीन कोसिकेंट ए, बहुत आपस में मैच लगता है, कॉस कॉस, पर नहीं, ये कोसेक का है। कोसिकेंट ए कोसेक ए होता है, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, कोसाइन ए, ठीक है। फर्क है, फर्क है दोनों में, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसको क्या बुलाते हैं, कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखना है, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया इस चीज़ को। ओके, तो ये ऑलरेडी 26 मिनट्स का वीडियो है, मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहता किसी वीडियो को। ऑल्दो जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ये थोड़ी एक्सीड करेंगे, ये एक एक घंटा, या जैसे ये वाला, ये आई एम श्योर ये 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा ये वाला वीडियो, ठीक है, सिक्स्थ वाला जहाँ पे प्रूफ वगैरह करना है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, 6 वीडियोज़ बनेंगे आराम से आपका। मैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एनसीईआरटी कराऊंगा इसके अंदर, यहाँ पे एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मेरे को जब तक सेटिस्फाई नहीं होता कि आपको इतना करा दिया जाए कि आप अपनी प्रैक्टिस खुद से शुरू कर दो, कहीं से भी करो आप, ठीक है। या फिर मेरे को ही बता दो, मैं एक वो पेड कोर्स पैसा ले आऊँगा, क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है उसमें, बोरिंग सा भी रहता है थोड़ा, पर करा दूँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू, और अगले में मिलते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चंस लेंगे इसी सब पे रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, पहले तो यही समझेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर ये निकालना पड़ेगा, tan से साइन निकालो वगैरह वगैरह, पूरा गेम है वो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।